मेरी पहली मुलाकात जब उस अघोरी से हुई, तब उसने अपने जीवन के अद्भुत अनुभव मुझसे कुछ इस तरह साझे किए। वो बोला कि आपको इस बात की जानकारी तो होगी कि अध्यात्म से जुड़े लोगों को इस बात की जानकारी तो अवश्य होती है। यदि हमारे सामने से कोई परछाई गुजरे तो हमारी आंखों के कोने को इस बात का आभास हो जाता है। और विज्ञान भी चमत्कारी शक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार से करता है, जैसे शैडो, पीपल या छायावृत्ति। वो इन शब्दों को चमत्कारी शक्तियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर शैडो या छाया 7 से 8 फुट के कद की होती है, परंतु मुझे उस दिन 3 फुट की छाया का आभास हुआ, जो मेरे सामने से गुजरते हुए आंखों से ओझल हो गई। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है या कोई आत्मा मेरे करीब से गुजरी है, क्योंकि मैं भूतों और प्रेतों के अस्तित्व पर शोध करता रहा था। इसीलिए मेरे लिए एक साधारण सी बात हो गई थी। मैंने सोचा यदि कुछ ऐसा है भी तो अगली बार जब मैं साधना में बैठूंगा तो उस आत्मा को प्रकाश मार्ग तक पहुंचा ही दूंगा। और जब वो मेरे सामने इन अद्भुत अनुभवों को बता रहा था, तब मेरी दृष्टि उसके चेहरे पर थी। उसके चेहरे पर जरा सा भी भय न था और वो बड़े ही शांत भाव से अपने अनुभवों को मुझसे साझा करता जा रहा था। इसी दौरान उसने एक बात और बताई मुझे, जो बड़ी ही आश्चर्यचकित थी। वह बोला कि मुझे अपने अनुभवों को लिखने का बहुत शौक है। मैं रोज अपने अनुभवों को एक किताब में लिखता हूँ, और जैसे कि लेखकों को इस बात का अंदाज़ा तो होता ही है कि कुछ भी लिखने के लिए कितना अधिक एकाग्र होना आवश्यक है। कई बार आप अपने ही लेख में हम स्वयं से संतुष्ट नहीं हो पाते। कई बार इसे बदलना पड़ता है, और फिर कई बार अच्छे शब्दों को पिरोकर अपनी बात को रखना पड़ता है। उस रोज मैं इसी ही लेखन कला में व्यस्त था। मैं चाह रहा था कि कोई भी मुझे आकर परेशान न करे। मैं उस समय को किसी और के लिए गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समय मेरे लेखन कला के लिए मैंने अपने लिए रखा था। और उसी दौरान मुझे याद आया कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आने वाला है। मुझे ऐसा लगा कि यदि वह व्यक्ति मुझसे मिलने आता है तो मेरे लेखन कार्य में व्यवधान होगा। मैंने मन ही मन यह विचार किया
कि काश वह व्यक्ति 2 या 3 घंटे के बाद मुझसे मिलने आए तो कितना उत्तम होगा मेरे लिए। मैंने अपने मन में इस विचार को रखा था, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने अपने मन में विचार किया था। मेरा लेखन जारी रहा और 3 घंटे कब बीत गए मुझे पता भी न चला और वह व्यक्ति आया भी ना। लेखन को विराम देकर जब मैं घर के छज्जे पर आया तो मुझे उस व्यक्ति की गाड़ी दिखी जो मुझसे मिलने वाला था। मैंने मन ही मन कहा, चलो यह उपयुक्त समय आ गया है जब मैं अपने लेखन को समाप्त कर चुका हूँ। और उससे मिलने की उत्सुकता में मैं बैठक के कक्ष में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह बैठा हुआ है। उसे देखते ही अन्यास ही मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि यह व्यक्ति मेरे कमरे में किस तरह आ चुका है। क्या मैं लेखन में इतना व्यस्त हो गया था? क्या घर के दरवाजे को भी मैं चिटकनी ना लगा पाया? और उस वक्त मुझे खुद पर क्रोध आ रहा था कि देखो, मैं इतना मगन हो गया कि मुझे घर का दरवाज़ा बंद करना भी याद ना रहा। तभी उस व्यक्ति ने मुझे घूरते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो? उसने बताया कि मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसे कहा कि तुम बैठो, टीवी देखो, कुछ देर किताबें पढ़ो, थोड़ा आराम करो और मैं लेखन का एक अवश्य काम निपटा कर आता हूँ। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाज़ा खोला ही नहीं। और अंत तक वो व्यक्ति यही कहता रहा कि तुम ही ने इस दरवाजे को खोला है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अंत तक उस व्यक्ति को यही लगता रहा कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, परंतु वास्तविकता मुझे पता थी कि मैं एक बार भी वहाँ से नहीं उठा। तब मुझे एहसास हुआ कि यह मामला गंभीर है। मैंने अब तक कोई ऐसी साधना भी नहीं की थी। कोई शक्ति मुझे मिले। कई बड़े बड़े साधक इन शक्तियों की सहायता से एक ही समय में 2 स्थान पर हो सकते हैं, परंतु ऐसी कोई शक्ति मेरे पास है, इस बात का कोई भी मुझे अंदाज़ा ना था। यह एक अच्छी कहानी थी। अब हम दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। मैं उन साधकों को बड़े ही प्रेम पूर्वक एक बात कहना चाहूँगा जो इस समय उस अघोरी की बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। हर आदमी सत्य की तलाश में है। उसके पास कई मार्ग हैं और उन मार्ग पे चलने की कई विधियां हैं। मैं उन साधकों से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जिस मार्ग को चुनता है, उस मार्ग की समस्याएं, उस मार्ग की कठिनाइयाँ, उस मार्ग के सुख, उस मार्ग के दुख उस साधक के ही हैं। अब सवाल आता है कि आपको किस मार्ग को चुनना है। आपके लिए कौन सा मार्ग उत्तम है, इस बात का चुनाव आपने खुद करना है। चाहे वो मार्ग ज्ञान का हो, चाहे वो मार्ग ध्यान का हो, चाहे वो मार्ग यंत्र का हो, चाहे वो मार्ग मंत्र का हो या फिर तंत्र का हो, चुनाव आपको करना है। धन्यवाद।